अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आज ही उन कामों को रोक दें, वरना कहीं आपका घर गुर्बत में ही ना डूब जाए, कहीं आप पर तंगदस्ती ना आ जाए और कहीं आपके घर की बरकतें उन कामों की वजह से दूर ना हो जाए। इसलिए हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं उन कामों को बड़े गौर से सुनें और उन कामों को आज ही रोक दें ताकि आप मज़कूरा परेशानियों से महफूज रह सकें, और इस पैगाम को अपने तमाम चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी उन कामों से अपने आप को दूर रख सकें। ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से घर की बरकतें अलिफाटेना शुरू हो जाती हैं, और जब बरकतें अलिफाटेती हैं तो गुर्बत और तंगदस्ती ही मुक़द्दर बनती है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कौन से हैं। उन कामों में सबसे पहला काम है ज़्यादा सोने की आदत। इससे इंसान का हाफिज़ा भी कमज़ोर होता है और ज़्यादा सोने की वजह से इंसान के अंदर सस्ती और काहली पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान इबादत में भी सस्ती करने लगता है। और ज़्यादा सोने की आदत की वजह से ज़्यादातर लोगों की फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है। ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की बरकतें अलिफाटे जाती हैं। इसी तरह से रात को नंगे सर सोने वाले हजरात और ख़वातीन भी इस बात की एहतियात करें कि रात को नंगे सर नहीं सोना चाहिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन इस बात का ख्याल रखें और रात को दुपट्टा लेकर सोएं। नंगे सर सोना भी दुरुस्त नहीं है और ये भी घर में तंगदस्ती की एक वजह है। इसी तरह से बेहयाई भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत अलिफाटे जाती है। अक्सर लोग रास्तों में अर्द गिर्द खड़े हैकरा बैठ कर पेशाब कर रहे होते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते कि हाथ निस्फ ईमान है और ऐसा करने से रिस्क में तंगी आ सकती और घर में बेबरकती और गुर्बत की एक बड़ी वजह नमाज में सस्ती है। जिस घर में लोग नमाज में सस्ती करते हैं इस घर में बरकत नहीं होती और गुर्बत इस घर में डेरे डाल लेती है। फजर की नमाज के बाद मस्जिद से जल्द निकल कर जाने से भी मना किया गया है। फजर की नमाज के बाद इंसान को चाहिए वो कुरान की तिलावत करे। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना भी घर में गुर्बत लाता है। अक्सर लोग अपने वालिदैन का नाम लेकर उनको पुकारते हैं, चाहे ये लाड प्यार में बेतकल्लुफ़ी की वजह से हो, लेकिन ये आदत है जो घर में तंगदस्ती का सबब है। इसीलिए इससे भी इज्तिनाब करने की ज़रूरत है। बैत अल-खला में वज़ू करना भी घर के अंदर से बरकत को ख़त्म करता है और ये भी ऐसी आदत है कि जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो अटैच बाथ बनाए जाते हैं इनमें लेट्रीन और गुस्ल की एक ही जगह बनाई जाती और वज़ू भी इसी बैत अल-खला में किया जाता है। वज़ू की जगह अलग से बनानी चाहिए और वज़ू किसी पाक जगह पर करना चाहिए। दस्तरखान पर खाने पीने की अशिया को छोड़ देना और उन्हें अच्छी तरह से साफ ना करना भी ऐसी आदत है जो कि घर से बरकत को दूर करती है। इस लिए चाहिए कि दस्तरखान को अच्छी तरह से साफ किया जाए और वो जो ज़र्रे दस्तरखान पर गिर जाएं तो उनको फौरी तौर पर अलिफाटे लेना चाहिए। एक और काम जो कि अमूमन घरों में किया जाता है वो है प्याज और लहसुन के छिलकों को जला देना। अक्सर औकात वो ख़वातीन जो घर मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियां जलाती हैं इनकी ये आदत होती है कि वो प्याज और लहसुन छीलने के बाद इनके छिलकों को चूल्हे में जला देती हैं। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है। इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इस काम को लाजमी रोक दें। अक्सर ख़वातीन कपड़े से झाड़ों का काम लेती हैं और झाड़ू की बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए और रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी इज्तिनाब करना चाहिए। इसी तरह से कूड़े को घर में रख छोड़ना ये भी घर से बरकत अलिफाटेने का सबब है। दरवाजे के किसी हिस्से से टेक लगाकर खड़ा होना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है और ये काम भी घर में बेबरकती का सबब है, इसलिए ऐसा करने से भी इज्तिनाब करना चाहिए। इसी तरह से पहने हुए कपड़े को सी लेना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़ा उतार कर इसको सना जाए और उसके बाद इसको पहना जाए। और इसी तरह पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करना भी ऐसी आदत है कि जिससे घर की बरकत खत्म हो जाती है।
घर के अंदर मकड़ी के जालों को लगे हुए छोड़ना भी घर से बरकत अलिफाटेनी का सबब है। तकिया के ऊपर बैठना भी दुरुस्त नहीं है। अक्सर लोग तकिए पर बैठ जाते हैं और फिर उसी तकिए पर सर रखते हैं। ये काम भी ऐसा है जो कि दुरुस्त नहीं, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। एक और काम जो घर में गुर्बत और तंदुरुस्ती का सबब है वो ये कि रोटी को दांतों से कातर कर खाना है। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लुक़मा बनाकर खाना चाहिए, दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे मुआशरे में बहुत सी खाने की चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको दांतों से काट कर खाया जाता है, मसलन बर्गर, शौरमा वगैरह। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है, इससे भी इज्तिनाब करना चाहिए। ख्वातीन अक्सर अपने बच्चों को बारा भला कहती हैं और उनको बद्दुआएं देती हैं। ये भी ऐसा काम है जिससे घर में तंदुरुस्ती आती है, और ख्वातीन की ये भी आदत होती है कि वो तंदुरुस्ती के गाने गाती रहती है और नाशुक्री की बातें करती हैं। ये भी ऐसा काम है जो घर से बरकत को ख़त्म करता है और घर में गुर्बत लाता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया गया है। कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठकर पहना करें, खड़े होकर कपड़े ना पहनें। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत अलिफाटे जाती और घर में गुर्बत आती है।